जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। जीवन को उन्नत और सुंदर बनाने के लिए भगवान महावीर द्वारा दिए गए सूत्रों की चर्चा विगत दिनों से आप सबके मध्य हुई। भगवान महावीर के जीवन दर्शन को 4 सूत्रों में समायोजित करते हुए मैंने 4 शुद्धि की बात की थी। आचार शुद्धि, विचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि और व्यापार शुद्धि। आज चौथे चरण का प्रसंग है। गृहस्थ को अपने जीवन के निर्वाह के लिए व्यापार व्यवसाय की आवश्यकता होती है। 2 तरह का मार्ग है, एक साधु का मार्ग और एक गृहस्थ का मार्ग। साधु को जीविकोपार्जन की कोई ज़रूरत नहीं। साधु केवल जीवन के लिए जीता है। उसके सामने जीविका का कोई सवाल नहीं, क्योंकि उसके ऊपर किसी प्रकार का दायित्व नहीं है। हाँ, अपने शरीर के संचालनार्थ एक वक्त का भोजन पानी की जहाँ तक बात है, उस दायित्व का निर्वाह गृहस्थ कर देते हैं। साधु के ऊपर कोई दायित्व नहीं, पर गृहस्थ के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। खुद का निर्वाह करना, अपने कुटुंब का निर्वाह करना, परिवार का निर्वाह करना, समाज का निर्वाह करना। उसके ऊपर राष्ट्रीय और सांस्कृतिक दायित्व भी है। खुद के साथ साधु का भी निर्वाह कराना, ये दायित्व गृहस्थ का है। और इस दायित्व के अनुपालन के लिए गृहस्थ को जीवन के साथ जीविका का ध्यान रखना पड़ता है। वस्तुतः जीविका जीवन के निर्वाह के लिए है। जीविकोपार्जन करो, पर भगवान महावीर ने कहा जीविका हो पर यदवा तदवा न हो, सम्यक आजीविका हो। कैसी हो? सम्यक आजीविका, जैसी तैसी जीविका ना हो, सम्यक आजीविका। जीविका, आजीविका और सम्यक आजीविका में क्या अंतर है? येन केन उपायेन जीविकोपार्जन करना जीविका है, और सही तरीके से जीविका का उपार्जन करना सम्यक आजीविका है। पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, किस विधि से पैसा कमाया जाए ये महत्वपूर्ण है। तो पैसा हम कैसे कमा रहे हैं, हमें ये देखना है। पैसा तो एक वेश्या भी कमा लेती, एक पापी भी कमा लेता, एक दुराचारी भी कमा लेता है। हमने पैसा किस विधि से कमाया? तो भगवान महावीर कहते हैं जैसे तैसे कैसे भी पैसे के सिद्धांत से बाहर आओ, सम्यक रीति से व्यापार करो, आजीविका करो, सम्यक आजीविका। किसे हम सम्यक आजीविका कहेंगे? जिनमें 4 बातें जुड़े। हिंसा मुक्त हो, शोषण मुक्त हो, नैतिकता युक्त हो, प्रामाणिकता युक्त हो। वो व्यापार हो
जिसमें किसी प्रकार की हिंसा ना हो, शोषण ना हो, अनीति ना हो, अप्रामाणिकता ना हो। यदि ऐसा करके तुम व्यापार करते हो तो वो सम्यक आजीविका की श्रेणी में आती है। इससे उपार्जित अर्थ परमार्थ की सिद्धि में सहायक बनेगा, और इसे छोड़ करके चलोगे तो वो तुम्हारा अनर्थ कर डालेगा। जीविकोपार्जन के आज 4 आधार हैं: नौकरी पेशा, व्यापार, उद्योग और खेती। इन्हीं 4 से करते हैं। अब हम देखें इन 4 में मैं क्या कर रहा हूं, और जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या नहीं, थोड़ी सी समीक्षा करनी है, और खुद के सुधार का निर्णय मुझे लेना है। तब यह हमारी महावीर जयंती सार्थक होगी। सबसे पहले नौकरी की बात करता हूं। नौकरी में अहिंसा हो, नौकरी शोषण रहित हो, नैतिकता युक्त हो, प्रामाणिकता हो। चारों चीज में चारों बातें हमें देखना है, 4 कसौटी पर खरे उतरना है। तो नौकरी करो, कहीं भी नौकरी कर दो नहीं। आजकल तो ज़्यादातर लोग नौकरी की ही मानसिकता देखते हैं। पढ़ लिख कर मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारे यहाँ कहा गया उत्तम वाणिज्य, उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, दुख निदान। नौकरी को सबसे हल्के दर्जे पे लिया जाता था। समय बदला, सब कोई नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। भागिए, मुझे भी उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन कहाँ नौकरी कर रहे हैं। अभी एक युवक आया, उसके माता पिता साथ में थे। महाराज इसको आशीर्वाद दो, ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने जा रहा है। हम बोले मैं तो कतई आशीर्वाद नहीं दूंगा। बोले क्यों महाराज? अच्छा है, इसमें बहुत स्कोप है। हमने कहा स्कोप तो है, पर थोड़ा समझा, ये होटल मैनेजमेंट करके जाएगा कहाँ? 5 सितारा 7 सितारा होटल में जाकर के मैनेजमेंट संभालेगा, और वहाँ की हिंसा का सारा पाप अपने सिर पर लेगा। तुमने सोचा नहीं? अरे महाराज, हमने तो इतनी गहराई से सोचा नहीं। काउंसलर ने बोला होटल मैनेजमेंट का कोर्स में स्कोप बहुत है, हमने निर्णय ले लिया। हमने कहा निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचो। कहाँ भेज रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं, किस कंपनी में कर रहे हैं? जो शराब बनाती है। नौकरी कर रहे हैं, किस कंपनी में कर रहे हैं? जो चमड़े का उत्पादन करती है। नौकरी कर रहे हैं, किस कंपनी में कर रहे हैं? जिसके मुर्गी पालन का काम है। नौकरी कर रहे हैं, किस कंपनी में कर रहे हैं? जो पेस्टिसाइड बनाती है। जहां हिंसा है उस कर्म से तुम जुड़ रहे हो तो ये जीवन का महा अनर्थ है। सोचना चाहिए। कई बार परिस्थितिवश किसी को करना पड़ता है, बाद में पश्चाताप होता है। मैं उदयपुर में था, एक युवक आया, बोला महाराज मैं घोर गरीबी में पला और एक होटल में अकाउंटेंट का काम करता था। महाराज जी 3 वर्षों से मैंने वहाँ अकाउंटेंट का काम किया, पर मेरा मन कचोटता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, सब चीज़ पर मेरी मुहर लग रही है। महाराज आपके प्रवचन सुनने के बाद मैंने निर्णय ले लिया कि मैं अब वहाँ काम नहीं करूँगा। हमने कहा बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हमने कहा आगे की? बोले महाराज आपकी शरण में, आपने कहा जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। मैं देखता हूँ, मैंने कुछ जगह अप्लाई कर रखा है, नौकरी मिले ना मिले। उसने क्या मज़ेदार कही, पेपर बेच करके अपना पेट भर लूँगा, लेकिन चिंता नहीं करूँगा। ये सोच। हालांकि उसका पुण्य था, जब उसने बताया उसी समय मेरे पास एक सज्जन आए थे, उनका काफ़ी लंबा चौड़ा कारोबार था। मैंने कहा देखो भाई, एक धर्मात्मा पर संकट आया, रास्ता निकालो। उनने उसको प्लेसमेंट दे दिया, आज वो सुरक्षित है। पर सोच की बात है, मन में बात बैठ गई कि जहाँ हिंसा वो कर्म मुझे नहीं करना, मैं पेपर बेच के काम कर सकता हूँ। अरे पेट तो एक ड्राइवर भी भर लेता है, एक रिक्शा चालक भी भर लेता है, लेकिन गलत तरीके से धन कमाकर हम कहाँ जाएंगे? ये समझ तुम्हारे मन मस्तिष्क में बैठ जाए तो कभी काम नहीं करोगे।
तो मैं आपसे कहता हूँ नौकरी करो, देख कर करो कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। एक बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर के साइट पे ज़्यादातर लोग जाते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी में, आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा स्कोप है। कंपनियां सॉफ्टवेयर बना रही है, किसके लिए बना रही है? मीट इंडस्ट्री के लिए, फिशरी के लिए, पोल्ट्रीज के लिए, या दुनिया के अन्य अन्य हिंसक उत्पादों के लिए। आजकल तो कैसे रेस्टोरेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनते हैं। हमें ये देखना है। मैं इस मंच के माध्यम से उन सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कहता हूं, अगर ऐसी कंपनी में काम करो और कोई कंपनियां ऐसे कामों के लिए अगर काम कराए तो तिलांजलि दे देना, काम मत करना, हम अपने हाथ को गंदा नहीं करेंगे। सूक्ष्मता का विचार होना चाहिए। मनुष्य की दुर्बलता है, वो प्रत्यक्ष हिंसा पर तो विचार करता है, उसके द्वारा होने वाली अप्रत्यक्ष हिंसा पर उसका कोई ध्यान नहीं जाता। तो पहली बात नौकरी का है। फिर है क्या? व्यापार। व्यापार करो। किसका व्यापार करो? शुद्ध व्यापार करो, हिंसा न हो। जिन कार्यों में हिंसा, देखो व्यापार में हिंसा और हिंसा का व्यापार दोनों में अंतर है। कदाचित व्यापार में हिंसा क्षम्य है, हिंसा का व्यापार अक्षम्य है। इनसे बचना चाहिए। आजकल बहुत सारे ऐसे व्यापार है जिनका लोगों ने बिना विचार किए शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम बहुत भयानक है। ये जीवन के लिए अनर्थकारी है। हमें इससे बचना चाहिए। हमें देखना चाहिए जो काम मैं कर रहा हूं, यदि उसमें हिंसा है तो उसका परिणाम क्या होगा। मैं जब अजमेर में था, एक दिन प्रवचन का विषय था धर्म और धंधा। तो उस दिन मैंने इस तरह के हिंसक व्यापार को दूर करने की बात की, हिंसक व्यापार से दूर रहने की बात की। 2 दिन बाद मेरे पास समाचार आया सवाई माधोपुर से। एक व्यक्ति जिसकी डाबर हनी की एजेंसी थी, डाबर की एजेंसी थी, उसमें हनी भी रहता, उसने प्रवचन सुना और निर्णय लिया कि अब ये कारोबार मैं नहीं करूँगा। तुरंत निर्णय लेकर उस समय उसे तात्कालिक रूप से कुछ नुकसान भी हुआ। लोगों ने उससे कहा कितना पागल है, तू नहीं बेचेगा तो कोई और बेचेगा। उसने कहा दुनिया बेचे न बेचे वो दुनिया जाने, पर मैं भूखे मर लूँगा, लेकिन अब हिंसा के मूल्य की रोटी नहीं खाऊंगा। उसने त्याग किया, अपना कारोबार बदला। 2 महीने उसे परेशानी हुई, लेकिन अब बोलता है महाराज हमारा कारोबार 200% ग्रोथ कर गया। अभी 52 गजा में दोबारा आकर मेरे पास बोला। रतलाम में ही आकर के बता दिया था, मैंने मंच से उस व्यक्ति को प्रोजेक्ट भी किया था। ये सोच की बात है। मन में संवेदना जाग जाए तो व्यक्ति को एक पल की देर नहीं लगती। हम क्या व्यापार कर रहे हैं, कैसा उद्योग कर रहे हैं, इनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ट्रेडिंग तो है कई तरह के जिन्हें क्रूर कर्म कहा गया है। ऐसा कर्म जीवन में मत करना। रूखी रोटी खा करके संतोष कर लेना, पर हिंसा से उपार्जित धन से चुपड़ी रोटी खाने की कोशिश मत करना। ये अनर्थकारी है। ऐसा कोई व्यापार मत करो। अब व्यापारों में भी कई लोग शेयर का व्यापार करते हैं। शेयर का व्यापार बहुत अच्छा व्यापार नहीं है। जो हिसाब से करते वो तो बच जाते, बाकी तो रोते ही। उसकी समीक्षा मैं एक लाइन में करता हूँ, जिस धंधे में माल खरीदने के बाद दाम घटे और बेचने के बाद बढ़े, उसका नाम शेयर बाजार। खरीदने के बाद घट जाए
और बेच देने के बाद बढ़ जाए, यानी खरीदने में भी रुलाए और बेचने में भी रुलाए। बहुत प्रशस्त धंधा नहीं है, इसकी कुछ नीतियां हैं, रीतियां, उस हिसाब से जो करता है वो सफल होता है, बाकी तो विफल होता है। कदाचित आप शेयर के काम को करो तो फ्यूचर फाटका मत करो, ट्रेडिंग करिए डिलीवरी सिस्टम से इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन किसमें इन्वेस्ट कर रहे हो ये पहले देखो। उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है ये देखो, तो आप सुरक्षित हो। पता लगा आपने ऐसी कंपनी का शेयर लिया जो शराब बनाती है, आपने ऐसी कंपनी का शेयर लिया जो जूते भी बनाती है, आपने ऐसी कंपनी का शेयर लिया जो हिंसक सौंदर्य प्रसाधन बनाते हैं, किसी भी प्रकार के हिंसा का कर्म करने में संलिप्त कंपनी का शेयर लोगे तो उसके पाप का शेयर भी तुम्हारे अकाउंट में आएगा। इसलिए विचार अपेक्षित होना चाहिए कि नहीं, देख समझ के लो, देख समझ के लो हम किसमें ले रहे हैं, मेरी प्राथमिकता क्या है। पैसा कमाना मेरी प्राथमिकता नहीं है, मेरी प्राथमिकता धर्म निभाना है। मैं जीवन के लिए पैसा कमा रहा हूं, पैसा कमाने के लिए मेरा जीवन नहीं है। तो व्यापार हिंसा मुक्त हो, शोषण मुक्त हो। व्यापार में किसी प्रकार का शोषण मत करो। जो व्यापारी होते हैं वो दो तरह से शोषण करते हैं, एक तो अपने आश्रित कर्मियों का और दूसरा ग्राहकों का। आश्रित कर्मियों से काम ज़्यादा लेना, तनख्वाह कम देना, ये उनका शोषण है, और मौके का फायदा उठाते हुए जरूरत से ज़्यादा लाभ कमाना ग्राहक का शोषण है। शोषण कभी मत करना। मैं एक वाक्य कहता हूं, जो शोषण करता है वो खुद का पोषण नहीं कर सकता। शोषण करने से तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। और आप थोड़ा अपनी दृष्टि दौड़ा करके देखिए, जितने बड़े धनपति होते हैं, जितने बड़े धनपति, उनकी भोजन की थाली जाकर देखिए, क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, है ना। एक बार एक रसोइये ने थाली रखी सेठ के सामने, तो भोजन की थाली जैसे आई, सेठ ने जोर से चिल्लाया, ए रोटी में इतनी घी क्यों। रसोइया लौट कर आया, देखा हजूर गलती से मेरी थाली आ गई, गलती से मेरी थाली आ गई। क्यों नहीं खा पा रहे हैं। खाने का जी तो होता है, डायबिटीज है, मिठाई देख के संतोष कर रहे हैं। हार्ट पेशेंट है, पकवान को देख के संतोष कर रहे हैं। नौकर चाकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, कुत्ते कार में घूम रहे हैं, सेठ जी बिस्तर पर पड़कर करा रहे हैं। कभी आपने विचार किया कि इसकी वजह क्या है। ये अंतराय ही तो है। सब कुछ होने के बाद भी उसका भोग न कर पाए, इच्छा होने के बाद भी भोग न कर पाना तीव्र भोगांतराय कर्म का उदय है। और ये अंतराय आया क्यों, ये व्यवधान आया क्यों। तुमने दूसरों के भोग में बाधा डाली, सो भोगो। पैसा तो आ गया, भोग नहीं पाओगे। दूसरों का निवाला छीनने वाला अपना पेट कभी नहीं भर सकता, ये सिद्धांत है। शोषण कहीं से नहीं होना चाहिए। किसी तरह का व्यापार करो, उसमें शोषण ना हो, अनीति ना हो, अप्रामाणिकता ना हो। अनीति मतलब छल कपट के साथ, धोखाधड़ी के साथ, विश्वासघात के साथ जो धंधा किया जाता है वो सब अनैतिक है।
और वचनों को, कमिटमेंट को तोड़ दिया जाता है, वो अप्रामाणिक है। इनसे अपने आप को बचाइए। कोई भी व्यापार हो, देखिए कई तरह के व्यापार है। एक तो दुकानदारी का व्यापार, आजकल तो ट्रेंड बदल गया है। अब तो पारंपरिक व्यापार को छोड़कर दूसरे तरह का व्यापार है। कंसल्टेंसी का बिजनेस, सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस, आजकल तो एक इवेंट मैनेजमेंट हो गया, सब व्यापार है। अब कंसल्टेंसी की कंपनी आपकी, आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो किसको कंसल्टेंसी दे रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? इवेंट मैनेज कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? आप खुद समझिए, अपनी संतान को समझाइए। आपको केवल पैकेज दिखता है या पैसा दिखता है, और उसकी ओट की चीजें क्यों नहीं दिखती? कंसल्टेंसी किसको? एक होटल खोलने वाली कंपनी का प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, क्या होगा? एक शराब की कंपनी का प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, क्या होगा? किस उद्योग के लिए कर रहे हैं, किस व्यापार के लिए कर रहे हैं, इसका भी विचार होना चाहिए। आप सर्विस दे रहे, किसको दे रहे, इसका विचार होना चाहिए। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति गया का, संजीव सेठी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत अच्छी कंपनी उसकी। वो एक कंपनी का काफ़ी वर्षों से ऑडिट करता था, काम करता था, उसकी सारी फाइलें उसके पास थी। उस कंपनी ने पोल्ट्री फार्म खोल दिया। सैकड़ों करोड़ का टर्नओवर जिस कंपनी का, जैसे ही पोल्ट्री फार्म उस कंपनी ने खोलने का निर्णय लिया, उसने कहा अब मैं आपकी सर्विस नहीं कर सकता, आपको सर्विस नहीं दे सकता, आपका काम नहीं कर सकता। बोले क्यों? भाई मैं जैन हूँ और मैं पोल्ट्री फार्म चलाने वाली कंपनी के लिए काम नहीं कर सकता, ये पाप मैं अपने सिर पर नहीं लूँगा। कंपनी के मालिक ने कहा कि भैया आप उस कंपनी को छोड़ करके बाकी उस कारोबार को छोड़ करके बाकी का कर लो। बोले नहीं, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता। जिससे उस व्यक्ति को साल में अच्छी आमदनी हो, पर सिद्धांत को खंडित होता देखकर एक पल में छोड़ दिया। ये है जागरूकता? आप कहोगे बेवकूफ होगा, व्यर्थ में छोड़ दिया। लेकिन नहीं, जहाँ पैसा ही साध्य होता है वहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसके आंखों में परमार्थ होता है वो सोच विचार करके ही काम करता है। उसने उसे अस्वीकार कर दिया व्यापार करते समय, और बोला महाराज आपसे मैंने एक ही बात सुना था, जब तक तुम्हारे सितारे बुलंद हैं तुम्हें कोई पछाड़ नहीं सकता, और पुण्य कमजोर हो जाए तो तुम्हारा सहारा ही तुम्हें डुबा सकता है। हम उस सिद्धांत पर चल रहे हैं और आज उसका कारोबार कई गुना बढ़ रहा है। तुम्हारा श्रद्धान पक्का होना चाहिए। तो व्यापार में हिंसा न हो, व्यापार में शोषण न हो, व्यापार में अनीति न हो, व्यापार में अप्रामाणिकता न हो। चाहे आप किसी भी क्षेत्र से कारोबार कर रहे हो, आपको विचार करना है। अपने बच्चों के भी बताओ, सीए बन गए, कितने सीए इसके बारे में विचार करते? अभी मैंने नौकरी की बात की, बहुत सारे मेरे संपर्क के बैंक कर्मी हैं, वो बोलते हैं हम अपनी साइन से पोल्ट्रीज वगैरह के लिए लोन लेने आता है, हम सेंशन नहीं करते। अगर तुम सेंशन कर रहे हो तो पाप के भागी तुम हो रहे हो। अब एक व्यापार है ब्याज का, बहुत चलता है ना? प्याज भले छोड़ दे, ब्याज नहीं छोड़ेंगे, है ना? अब शब्द बदल गया, फाइनेंस का धंधा। किसका धंधा? परिभाषाएं बदल दी। मुझसे एक बार जब मैं भोपाल में था, एक पत्रकार ने सवाल किया कि महाराज
मुस्लिम कम्युनिटी में सूदखोरी को गुनाह माना जाता है और जैन धर्म इतना अहिंसावादी धर्म है, मुस्लिम कम्युनिटी में सूदखोरी को गुनाह माना जाता है। जैन धर्म अहिंसावादी धर्म है, फिर भी जैनों के यहाँ ब्याज के धंधे का निषेध क्यों नहीं, जबकि ज़्यादातर जैनी ब्याज का धंधा करते हैं। मैंने कहा देखो, दो दृष्टियाँ हैं, एक शोषण और दूसरा सहयोग। जहाँ तक शोषण का सवाल है उसमें ब्याज क्या, जैन परंपरा में हर उस धंधे का निषेध है जिसमें रंच मात्र शोषण। पर ब्याज के कारोबार में अप्रत्यक्ष सहयोग भी है, कहीं कहीं प्रत्यक्ष सहयोग भी है। किसी को अपना कारोबार आगे बढ़ाना है, तात्कालिक कोई ज़रूरत है, आपसे उसने पैसा लिया, आपने दे दिया, आपके पास सरप्लस से दे दिया, उसके एवज में उसने कुछ इंटरेस्ट दिया, तो ये उसको सहयोग हो गया, काम चला दिया, उसने पैसा कमा के आपको रिटर्न कर दिया। किसी के घर में कोई विशेष आवश्यक हो गया, शादी ब्याह है और कोई प्रॉब्लम है, आपने दे दिया, आपके पास सरप्लस था तो आपने दिया, उसका काम चल गया। ये एक प्रकार की सहयोग मूलक दृष्टि थी और इसके लिए लोगों ने निषेध नहीं किया, पर ये तभी तक सहयोग के रूप में है जब तक ब्याज की दर निर्धारित मानकों के अंदर हो, उससे ज़्यादा ना हो। आज मुझसे आप पूछो तो मैं कहूँगा सबसे खराब धंधा। क्यों, सो सुन लो, धर्म की दृष्टि से भी और व्यवहार की दृष्टि से भी। बहुतों का बंटाधार हुआ ब्याज के धंधे में। क्यों, कारण समझो। आपने किसी को ब्याज में रकम दिया, अगर आप देते हो करो, मैं पूरी तरह निषेध नहीं करता, लेकिन कुछ सावधानियां बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना। अगर आप किसी को ब्याज में रकम दिए, दो तो कब दो, जब तुम्हारे अंदर इतनी उदारता हो कि दे दिया, लौटा लाया तो मेरा भाग, नहीं तो उसका, नहीं तो मत देना। क्यों, क्योंकि आजकल सब कर्जा लेकर घी पी रहे हैं, है ना, ओवर एस्टिमेट काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तुम रकम दोगे तो डूबने की संभावनाएं ज्यादा है, लौटने के चांस कम। तो क्यों दे रहे हो, महाराज ब्याज अच्छा मिल रहा है। अभी एक व्यक्ति ने मुझसे कहा 22 करोड़ रुपया उसका एक आदमी के पास फंसा। तो भैया दिया क्यों, बोले महाराज बिल्डर था, अच्छा ब्याज दे रहा था 2% का। हमने कहा चलो अच्छा, पेंशन की व्यवस्था हो जाएगी। हम बोले पेंशन की व्यवस्था धरी रह गए, टेंशन की व्यवस्था हो गई। रो रहा है, दिया क्यों, बिल्कुल मत दो। एक बात और बोल रहा हूं आपके व्यापार की नीति के लिए, व्यापार में कभी ओवर एस्टिमेट व्यापार मत करना। ये हमारे नीति वाक्यामृतम ग्रंथ का वचन है, डुबा देगा। मारवाड़ी में कहावत है, ओछी पूंजी धनी न खाए। व्यापार में अगर 1 रुपये की रिक्वायरमेंट है तो 1 रुपया 10 पैसा जेब में रख करके चलो, तो व्यापार में सफल होगे। 1 रुपये की रिक्वायरमेंट है और 90 पैसे तुम्हारे पास हो तो रोते रहोगे। इसलिए कभी ओवर एस्टिमेट काम मत करो, और जो ओवर एस्टिमेट काम कर रहा है उसको दाम मत दो। ओवरलोडेड है, वो डूबता जहाज है, तुम्हें भी डुबा देगा। पुराने बुजुर्ग इन बातों का बड़ा ध्यान रखते थे। मैं जब छोटा था, किराना लेने के लिए एक दुकान पे गया था, गल्ला किराना सब एक ही दुकान से ले रहे थे। तो देखा उनका सेमी होलसेल का काम था जिस दुकान में गया। मेरे सामने एक व्यक्ति आया, एक युवक आया,
जो उनका नियमित उसकी दुकान थी, उनसे माल लेता था, एक कलम लेता था, एक कलम देता था। वो उनसे माल लेने के लिए आया, पुराना पैसा दिया, उनका बेटा उनको नया माल देने को जैसे आगे हुआ, पिताजी बुजुर्ग थे, मैं वहीं बैठा था, बोला इसको माल मत देना, इसको माल मत देना। बोले क्यों? बोले कल मैं इसकी दुकान, उस दुकान पे बैठा था, उसके पिताजी दोनों मित्र थे। बोले कल मैं इसकी दुकान पे बैठा था, इसने बहुत उधारी बांट दी है, इसको माल देंगे, अपना पैसा डूब जाएगा। हमने कहा ये व्यापारिक बुद्धि है। और तुम लोग क्या है, अरे कर्जदार है, चलो इसको नीड है, दे दो, अच्छा इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? पेंशन की टेंशन। क्यों ऐसा काम करो? और आजकल तो एक गड़बड़ी और हो रही है, बाजार से कर्जा लेकर ओवरलोड होते हैं, बाद में सुसाइड करते हैं, सबका नाम लिख देते हैं, तो हवालात खाओ और रही सही कसर खत्म। अभी 2-3 घटनाएं ऐसी प्रकाश में आई कि जिसने आत्महत्या की और लेनदारों का नाम लिख दिया, लेने की देनी हो गई। ये कारोबार आज के समय में उचित नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास पैसा सरप्लस है, जेन्युइन आदमी है, मांग रहा है, दे दो। ये सोच करके दो कि मैं सहयोग दे रहा हूँ, मेरे पास पड़ा है, चलो उसका काम आ जाए, वो आगे बढ़ जाए, मेरी कोई हानि नहीं होगी, उसकी प्रगति हो जाए। और प्रगति होने के बाद यदि वो लौटा देता है तो ठीक, अगर लौटाने की स्थिति में नहीं है तो तुम्हारा ईमान कहता है कि मांगने भी मत जाओ, मांगने भी मत जाओ। इतनी उदारता होनी चाहिए। थोड़ा सोचो, तुम्हारा सगा भाई हो, उसको तुमने रुपया दिया हो और मार्केट में खबर फैले कि ये पार्टी डूब रही है, तो क्या करोगे? जाके उसके सामने छाया बनकर खड़े होगे कि सबसे पहले अपना रुपया निकालने की बात सोचोगे? बोलो। हाँ, है ना गड़बड़? जबकि तुम्हारे पास सरप्लस है। हमारा धर्म कहता है यदि तुम्हारे पास पर्याप्त है तो ऐसी स्थिति में उसके पास जाकर क्लेम करने की जगह उसके आगे चट्टान की तरह खड़े हो जाओ और सारे लेनदारों को बोलो कोई बात नहीं, मेरे भाई को नुकसान है तो कुछ बात नहीं, मैं तो हूँ, मैं सबकी भरपाई करूँगा और हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। ये है। कहाँ है इतनी उदारता? अपवाद स्वरूप आज भी देखने को मिलते हैं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जिसका भाई डूबा, दूसरे भाई ने पूरा चुकाया। कुछ दिन पहले मैंने अपने प्रवचन में कहा था। ऐसे कई उदाहरण मिल जाते हैं, लेकिन ये नगण्य होना यही चाहिए। तो ये व्यापार में नैतिकता, प्रामाणिकता, अहिंसा और अशोषण होना चाहिए। हिंसा रहित, शोषण रहित व्यापार हो। सूदखोरी के व्यापार पर बहुत विचार करना चाहिए। हमने बचपन में कहावत सुनी है कि सूदखोर की तीसरी पीढ़ी कंगाल होती है, और कई बड़े सूदखोरों को हमने इस रूप में देखा भी है। जिनके बाप दादा करोड़पति होते थे, उनके नाती पोते मुनीमी करते फिर रहे हैं। बहुत अंतर है। क्यों? जिसमें शोषण है वहाँ पाप तो होगा ही होगा। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं महाराज अच्छा है, कहीं इंटरेस्ट पे रुपया लगा दो, फिक्स अमाउंट आता रहेगा, माथा फोड़ी नहीं। जमाना उसके अनुकूल नहीं है। जमाना उसके अनुकूल नहीं है, इसलिए ऐसा कर्म करना ही नहीं। दूसरे माध्यम है अपने पेट भरने के। उद्योग जीविका का एक साधन। किसका उद्योग?
ये तुम्हें देखना है। हिंसक उत्पाद बनाने का काम करना अपने जीवन का पतन करना है, ये हमें ध्यान रख करके चलना चाहिए। इसलिए ऐसा कोई उद्योग मत करो जिसमें किसी प्रकार की हिंसा होती हो। विचार करने की ज़रूरत है। यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं सागर में था, 1997 की बात, महावीर जयंती का कार्यक्रम था, जन्म कल्याणक महामहोत्सव आयोजित था, गजरथ निकाला गया था। उस आयोजन में बोलियां लगी और एक भाई ने बोली ले ली। जैसे उसके नाम की बोली टूटी, खुसर पुसर होने लगी। पहली बोली उसके नाम की टूटी और खुसर पुसर होने लगी। मैंने पूछा क्या बात है? बोले जिस व्यक्ति के नाम की बोली टूटी वो पेस्टिसाइड की फैक्ट्री चलाता। अब बोली तो टूट गई, मामला गंभीर और संवेदनशील था। मैंने चुपचाप से उसको मंच पर ही बुलाया। हम बोले तेरा अहोभाग्य है, भगवान महावीर के जन्म कल्याणक में प्रथम अभिषेक करने का और सौधरबिंद बनने का तेरे को सौभाग्य मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं होगा। अब जिस हाथ से भगवान पर कलश करने के लिए कलश उठाएगा, अब उस हाथ से हिंसा का काम करेगा, कहाँ तक शोभा है? उस व्यक्ति ने कहा महाराज मुझे कुछ समय मिलेगा। बोले कितना समय चाहिए? बोले 2 साल। मैंने कहा 3 साल दिया। 3 साल दिया। उस व्यक्ति ने तत्क्षण निर्णय लिया और कहा कि मैं 3 साल के अंदर अपनी फैक्ट्री बंद कर दूंगा। और उस दिन की सारी बोलियां उसने ली और अपने द्वारा किए गए पाप के प्रक्षालन के लिए उसने अपनी 8 एकड़ की कीमती जमीन दी गौशाला के लिए और 8 लाख रुपया दिया और निर्णय पल में ले लिया। 3 साल का समय मांगा था, 1 साल में उसने अपनी फैक्ट्री को पेस्टिसाइड की जगह फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री में बदल दिया और आज चल रहा है। उसका नाम है राजेंद्र चौधरी, सागर में। ये एक परिवर्तन, सागर की गौशाला उसके द्वारा दी गई भूखंड पर चल रही है। मन में बात बैठ जाए तो व्यक्ति निर्णय लेने में एक पल नहीं लगाता। और पैसा ही पैसा देखोगे तो भैया सोचते ही रह जाओगे। एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये तय है, पर पाप तुम्हारा पीछा करेगा, ये भी तय है। पाप तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम पैसा कमाओगे, तुम्हारे द्वारा कमाए गए पैसे का उपभोग तो तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ मिलकर कर लेगा, पर पाप का फल तो तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। ये तुम्हें निर्णय लेना है कि मुझे क्या करना है। विचार करो। खेती, चौथे नंबर की बात है ना। खेती खूब करते लोग, खेती करो। कैसी खेती करो? हमारे यहाँ कृषि कर्म को आर्य कर्म की संज्ञा दी गई है, पर कब? पारंपरिक तरीके से कृषि करोगे तब। आजकल खेती पूरी तरह हिंसक हो गई है, जिसमें खुल्लम खुल्ला कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है। वो प्रकट रूप से संकल्पी हिंसा है। बेचने वाला भी हिंसा कर रहा है और वापरने वाला भी कर रहा है। बेचने वाले के लिए तो आजकल ये कहना, अरे ले जाओ, इससे एक कीड़ा नहीं बचेगा, बहुत पावरफुल है, गया सुपड़ा साफ। और वापरने वाला भैया ऐसा दो जो काम करे, एक ना बचे, उसका भी सुपड़ा साफ। होती है हिंसा। क्यों? हिंसा के मूल्य पर धन का उपार्जन क्यों? बंद कीजिए। यदि आप इस प्रकार की खेती करते हैं तो उसे बदलिए।
निर्णय लीजिए, एक बात अपने गांठ में बांध लीजिए कि तुम्हारे द्वारा बोया गया बीज ही नहीं फलता, पुण्य भी फलता है। पुण्य फलेगा, बीज नहीं। और आज देख लीजिए, इतने इतने पेस्टिसाइड का प्रयोग करने के बाद क्या हो रहा है, कीड़ों का रेजिस्टेंस और बढ़ रहा है, फसल को जितना नुकसान पहुंचना हो पहुंच ही रहा है। अब फसल जहरीली हो रही है, माँ के पेट का दूध जहरीला हो गया, उसमें डीटीटी आ गए, घोर बीमारियां बढ़ रही। और ये विडम्बना, जितनी भी डीटीटी की कंपनी सब अमेरिकी कंपनियां, और अमेरिका में इस पर पूर्ण प्रतिबंध है, और भारत में धड़ल्ले से इनका प्रयोग हो रहा है। मैं तो आप सबसे कहूँगा, खेती करो, ऑर्गेनिक खेती करो, जिसमें कीटनाशक डालने का कोई काम ही नहीं है। अपने आप फसल सुरक्षित हो जाते। आजकल रासायनिक खादों का प्रयोग करने और कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग करने के कारण जमीन बंजर हो रही है। एक बार रासायनिक खाद डालने से जमीन की उम्र 5 साल घटती है, और एक बार देसी खाद डालने से जमीन की उम्र 3 साल बढ़ती है। परिवर्तन कीजिए। मैं एक स्थान पर था, वहाँ एक दिन मैंने ये बात कही कि तुम्हारे द्वारा बोया गया बीज ही नहीं फलता, पुण्य भी फलता है। उसके उपरांत प्रकरण नरक का था, और नरक के प्रकरण में मैंने इस तरह के कर्म को महादुखदायी निरूपित किया था। ये हिंसा का कर्म है, क्रूर का कर्म है, इससे बचो। तो 2 भाई वहाँ के बड़े बड़े किसान थे, जिनकी में दोनों की 150-150 एकड़ की खेती थी, अच्छी खेती थी, कृषि उनका मूल कर्म था। एक भाई आया और रोते हुए कहा, महाराज आज संकल्प लेता हूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी, और अब हम कीटनाशक के एक कण का भी प्रयोग नहीं करेंगे। महाराज मूलतः चने में लगता था, हम चना बोएंगे नहीं, पिछी बोएंगे, गेहूँ बोएंगे। बहुत अच्छी बात, मैंने उसे नियम दे दिया। उसके दूसरे भाई को, बड़े भाई को मैंने कहा, भैया तुम भी नियम ले लो। महाराज 3-3 मौड़ियाँ ब्याने हैं, 3-3 बेटियों का विवाह करना, अभी हम नहीं ले सकते। देख ले भाई, ठीक है। पहले ने श्रद्धांजलि किया कि बीज नहीं पुण्य फलता है, दूसरे को था कि जो मैं करूँगा अभी हमें पैसा चाहिए। चतुर्मास की अवधि में चर्चा हुई, और रबी की फसल उसके बाद लगती है। पहले ने पूरे खेत में जो थोड़ा बहुत चना बेचता था बंद करके केवल गेहूं बोया 150 एकड़ में। गेहूं में कीड़े कम लगते हैं तो वहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरे ने इस साल ये उम्मीद थी कि चने में कीमत अच्छी मिलेगी, पूरा चना बो दिया। देखो कर्म कैसे फूटते हैं। उस साल जिसने गेहूं बोया, एवरेज उसकी 22 से 24 गुनी फसल आती थी, 30 गुनी फसल निकली। और चना में इल्लियों का ऐसा प्रकोप हुआ कि बीज भी वापस नहीं आ पाया। आकर के रोया, बोला महाराज आपकी बात मान लेते तो बच जाते। हम बोले तुम्हें तो मौड़ियाँ बानी थी, ब्याह अब जमीन बेच के ब्याना। बाद में नियम लिया उसने। हम बोले भाई पहले ही मान लेते तो ये दुर्दशा कहाँ होती। शांति सागर जी महाराज बचपन में खेती करते थे, गृहस्थ अवस्था में जब तक घर में थे तो वहाँ ज्वार की खेती बहुत होती है। ज्वार के सिट्टों पर तोतों का दल आकर के बैठता है, हजारों की संख्या में तोते आते हैं, वो दाना चुगते हैं। तो किसान उन्हें भगाने के लिए फटाकों का प्रयोग करते, गुलेल का प्रयोग करते, कई तरीके से नगाड़े ढोल बजाकर उनको भगाते। शांति सागर जी महाराज जब भी तोतों का दल आता तो उनकी तरफ पीठ करके बैठ जाते और पानी और रख देते, खाओ भी पियो भी। और पूरे इलाके में उनकी सबसे अधिक फसल आती। लोगों ने उनसे कहा ऐसा क्यों करते हो? बोला पक्षी अपने पुण्य का खाते हैं, मैं अपने पुण्य का खाता हूँ। तोते जितने दाने खाते हैं, पक्षी अपने पुण्य का खाते हैं, मैं अपने पुण्य का खाता हूँ। तोते जितने दाने खाते हैं, धरती उससे कई गुने दाने हमें लौटा देती है।
ये सोच, अरे ये नुकसान न करे, ये नुकसान नहीं करे, वो कहाँ जाएंगे? प्रकृति पर उनका अधिकार नहीं है क्या? और इस पूरे वातावरण को शुद्ध करने में ये सबका योगदान है। सोच वैसी होनी चाहिए। अगर ऐसी सोच रखोगे तो जीवन में सफलीभूत होगे। आज आप सबसे मैं कहता हूँ कि पारंपरिक खाद जो ऑर्गेनिक खेती के रूप में देखी जाती है उसे बढ़ावा दीजिए, इससे समाज का भला होगा। आप बाजार का अनाज खा रहे हैं उसमें जहर है, तेल खा रहे हो उसमें जहर है, दूध पी रहे हो उसमें जहर है, घी खा रहे हो उसमें जहर है, साग सब्जी खा रहे हो उसमें जहर है। इसने आपको जहर से भर दिया। इसीलिए अब चाहे जिसे कैंसर की शिकायत हो जाती है, चाहे जिसकी किडनी खराब हो जाती है, चाहे जिसको लिवर सोरियासिस हो जाता है, आप अपने प्रति सावधान होइए। अगर आपकी खेती है तो 2-3 साल आपको शुरुआत में कुछ नुकसान हो कुछ परसेंट में, लेकिन तीसरे साल से ज़बरदस्त अर्निंग होती। तंजानिया में और ताइवान में पूरी तरह, ब्राज़ील भी मैंने सुना है, ऑर्गेनिक खेती हो गई, बाकी खेती पर प्रतिबंध हो गया और वहाँ बहुत अच्छी फसल आती। आप भी कर सकते हैं, करिएगा तो इससे देश की सेवा होगी। वस्तुतः हरित क्रांति ने हमारे देश का बंटाधार कर दिया। अगर हमारी नाडेप पद्धति और अन्य पद्धतियों को विकसित किया गया होता तो उसकी फसल की आज भी कोई हानि नहीं है। हिंसा से भी बचते और स्वास्थ्य से भी बचते। आज हमारे स्वास्थ्य की सुधार के लिए सरकार को करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ रहा है, कई परिवार बिखर रहे हैं। वो सब तब होगा जब किसान भाई जागरूक होंगे। तो कृषि के कर्म को भी अहिंसा से जोड़ करके चलिएगा तो हमारा धर्म अच्छा होगा। तो नौकरी, व्यापार, उद्योग, खेती सब में अहिंसा हो, अशोषण हो, नैतिकता हो, प्रामाणिकता हो। यदि ये चीज़ें जुड़ गई तो समझना हमने अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया, अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे दी, एक नई ऊर्जा दी। ऐसा सत्प्रयास सबको करते रहना चाहिए, तभी हम भगवान महावीर की इस संस्कृति को आगे बढ़ा सकेंगे। यदि आप लोगों में कोई भी ऐसे कर्म करते हों, निर्णय लीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हो सकता है निर्णय के बाद तुम्हारी कुछ परीक्षा हो, लेकिन विचलित मत होना, नंबर पूरे लेना, ये प्रयास और पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। जैसा अभी निवेदन किया गया, आज सिंगापुर में वहाँ का जैन संघ भगवान महावीर जयंती को मना रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पिछले 2 दशकों में भारत से बाहर रहने वाले जैनियों में जैन धर्म के प्रति बहुत गहरा लगाव बढ़ा है। उनके संस्कार जगे हैं और वहाँ वे जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूके और सिंगापुर, मलेशिया, जापान जैसी जगह में जिन मंदिरों की स्थापना हो गई और वहाँ लोग अच्छे से धर्म ध्यान कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। आज वहाँ धूमधाम से महावीर जयंती मनाई जा रही है। मैं तो ये कहता हूँ, भारत में धर्म की प्रभावना भले साधुओं से हो जाए, भारत से बाहर की धर्म प्रभावना तो तुम श्रावकों से ही होगी। वहाँ मनाने वाले लोगों से जो महावीर जयंती मना रहे हैं पूरे श्री संघ से, उनके माध्यम से पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी जैन धर्म के अनुयायी हैं और प्रवासी भारतीय लोग रह रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि भगवान महावीर की शासन की प्रभावना करना चाहते हो तो अपने आचरण से प्रभावना करो। ये बात बहुत अच्छी है कि भारत से बाहर भारतीयों की एक अलग पहचान है, लेकिन मैं चाहता हूँ अपने कर्म को इस तरह से परिवर्तित करो कि भारतीयों में भी तुम जैनियों की एक विशिष्ट पहचान हो जाए, तो ये भगवान महावीर की बहुत बड़ी प्रभावना होगी। ये प्रयास सभी को करना चाहिए, उस दिशा में सभी को आगे बढ़ना चाहिए, तो हमारे जीवन को एक नई ऊंचाई देगी, एक नई
भावना होगी। जो लोग भी जुड़े हैं, आप लोग अकेजन विशेष पर एकत्रित होते हैं और धार्मिक आयोजन करके हमारे सारे धार्मिक कार्यक्रमों को अच्छे से संपन्न करते हैं। अपनी भावनाओं को और प्रगाढ़ बनाइए, जिससे धर्माचार में और धार्मिक विचार में दोनों में हम आगे बढ़ सकें, समाज की शक्ति दिख सके, एक दूसरे के साथ हिल मिल करके रहें। सामाजिक वात्सल्य आपस में दिखना चाहिए, साधर्मी वात्सल्य दिखना चाहिए, जिससे परस्परता, प्रेम, आत्मीयता और अपनत्व की भावना वृद्धिंगत हो, जिसकी वहाँ बहुत आवश्यकता है। संख्या में कम है, इसलिए एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का साथ निभाना की भावना आप सबके हृदय में होनी चाहिए। यदि ऐसा होता रहेगा तो बहुत बहुत आप सबके जीवन में भी लाभ होगा और धर्म की प्रभावना भी होगी। तो सारे सिंगापुर के जैन संघ को मैं इस मंच के माध्यम से अपनी ओर से आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह धार्मिक भावनाओं से भरकर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले और धर्म का अनुपालन करते हुए अपना कल्याण करे और धर्म की प्रभावना करे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।